मैं प्रेम सागर सागर मैथमेटिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हम लोग ज्योमेट्री कर रहे हैं और ज्योमेट्री में आज आपका क्लास है, वो क्लास आज आपका थर्ड क्लास है। तो जैसा कि ज्योमेट्री में हम लोग टाइप बाय टाइप क्लास को कर रहे हैं, तो देखिएगा आज जो मेरा क्लास है वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल यानी कहना ये चाह रहे हैं, देखिएगा आज जो मेरा प्रश्न है कुछ देखिएगा इस पर प्रश्न है। अगर हम सिंपल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ओनली फॉर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यानी हम कहना कुछ इस प्रकार चाह रहे हैं कि कोई ट्रायंगल हमने ले लिया, वो ट्रायंगल मेरा नामकरण कर दीजिए ए बी और सी। तो हमने बोला कि ऐसा करिए, आप बी ए को बढ़ा दीजिए, ये बी ए है, इसे आप आगे क्या करिए, बी ए को आगे बढ़ा दीजिए। उसी प्रकार AC को भी आप क्या करिए, आगे बढ़ा दीजिए, AC को भी आप आगे बढ़ा दीजिए, और CB जो है ना, CB को भी क्या करिए, आप आगे बढ़ा दीजिए। हाँ यार, तो हमने एक ट्रायंगल लिया ABC, BA को आगे हम इंक्रीज किए और AC को भी आगे इंक्रीज किए और CB को आगे इंक्रीज किए। तो यहाँ से देख पाएंगे एक मेरा एंगल बना और यहाँ भी मेरा एक एंगल बना और यहाँ भी एक एंगल बना, हाँ या ना। तो देखिएगा सर, हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर ये मेरा एंगल A है, अगर ये मेरा एंगल B है और अगर ये मेरा एंगल C है, अंदर वाला की बात किए हैं, ABC जो हम ट्रायंगल लिए हैं, जो बाहर एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इसे हम नाम X देते हैं, इसे नाम हम Y देते हैं और हम Z देते हैं। आप ध्यान से देखिएगा सर, हम कहना क्या चाह रहे हैं, मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि एक्सटीरियर जो एंगल होता है ना सर, कोई भी आप एक्सटीरियर एंगल ले लीजिए। नेट स्लो है क्या? तो देखिएगा हमने बोला सर कि कोई भी आप एक्सटीरियर ले लीजिए, या तो X लीजिए या Y लीजिए या तो Z लीजिए। तो देखिएगा जैसे हम X एक्सटीरियर लेते हैं, इसके जो इंटरनल है, हाँ या ना, इसके विपरीत दो कोनों का योग का मेरा क्या होता है, बराबर होता है, हाँ या ना। यानी अगर हम कहना चाहे तो सिंपल शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि देखिएगा सर, जो हम X है यानी एंगल जो हम X लिख सकते हैं, एंगल X लिख सकते हैं, एंगल B और एंगल C, यानी सम ऑफ एंगल B और एंगल क्या, C। उसी तरह से अगर आप Y लिखना चाहते हैं सर कि एंगल Y बताइए क्या होगा, एंगल Y लिखना चाहते हैं तो देखिएगा Y का इंटरनल इसका विपरीत A होगा और इसका विपरीत कौन होगा, B होगा, यानी कि एंगल A और प्लस एंगल B। उसी तरह से आप एक्सटीरियर लिखना चाहते हैं क्या, एंगल Z का, तो एंगल Z का इंटीरियर मेरा कौन है, B है, और इसका अपोजिट एंगल यानी A और C, यानी कि सम ऑफ एंगल A प्लस सम ऑफ एंगल A और C, यानी कि A और C के योग का क्या होगा, बराबर होगा। ये एक्सटीरियर प्रॉपर्टी होता है, आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक। एक इसमें प्रॉपर्टी और होता है, अगर आप सही से देख पाएंगे तो हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं, हम इसी में बना देते हैं। आप ऐसा करिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम देखिए थोड़े इसी में हम और कुछ करना चाहते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, वो इस प्रकार है, आप ले लिए होंगे। देखिएगा देखिएगा सर, ये एक ट्रायंगल है, तो देखिएगा नाम देते हैं A B और C। हमने बोला BC को आप बढ़ा दीजिए, ठीक। BC को बढ़ाएं तो देखिएगा देख पाएंगे आप एक एक्सटीरियर एंगल है, तो देखिएगा एक ही बेस का एंगल लेना है। तो देखिएगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगर हम इसे D तक बढ़ाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे B और D एक बेस है, हमने इस पर एक एक्सटीरियर एंगल लिया और एक मैंने इंटीरियर एंगल लिया। आप ध्यान से सुनिएगा,
हमने बोला एक ही बेस होना चाहिए, एक ही बेस पर बाह्य कोण का समद्विभाजक और आंतरिक कोण का समद्विभाजक जहां पर जो मिलता है ना सर, इससे मेरा क्या होता है, आधा होता है। तो अगर ये मेरा थीटा है सर, तो ये मेरा क्या होगा, थीटा बाई 2 होगा। ये मेरा कितना होगा, थीटा बाई 2 होगा। आप देख पाएंगे ये मेरा क्या होगा, थीटा बाई 2 होगा। अगर आप इसे 2 थीटा मानते हैं तो वो मेरा क्या होगा, थीटा होगा ओनली 4। तो ये आप याद रखिएगा। ये प्रूफ कैसे होता है हम आपको प्रूफ बताएंगे, इस पर मेरा प्रश्न लेके आएंगे, आप चिंता ना करें। लेकिन हम इसलिए ये प्रॉपर्टी को बताएं कि बीच में एक प्रश्न आ गया है, इसलिए हम प्रॉपर्टी को क्या करिए, बताते हैं। ऐसे भी आपका एग्जाम में ये नहीं कहता है कि आप प्रूफ करिए, आपको पूछा जाता है, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। साम दंड भेदभाव आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है। चलिए ये प्रश्न 1 नंबर पर आते हैं। देखिए प्रश्न मेरा क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, यानी कि एक त्रिभुज दिया गया है सर, एबीसी दिया गया, आप ड्रा करिए। देखिएगा प्रश्न में दिया गया है ट्रायंगल ए बी और सी दिया गया। प्रश्न में बोला है ना सर कि ए बी बराबर है ए सी का, यानी ए बी बराबर है सर ए सी का। और देखिएगा बोला गया सर बी ए सी बराबर 40 डिग्री है। बी ए सी यानी ये वाला जो एंगल दिया गया है सर, ये मेरा 40 डिग्री दिया गया। अब प्रश्न में कह रहा है एंगल बी का बाह्य कोण ज्ञात करिए। देखिएगा प्रश्न में बोल रहा है सर कि बताइए एंगल बी का बाह्य कोण, यहाँ एंगल बी है सर, इसका बाह्य कोण यानी ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है सर, हमने आपको बताया है सर, लेकिन देखिएगा अगर एक प्रॉपर्टी नहीं बताए तो आगे नेक्स्ट टाइप में आएगा। देखिएगा सर आपको पता होना चाहिए कि समान भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो नेक्स्ट टाइप में आपका यही आने वाला है, इसमें आ गया। देखिएगा सर ये दोनों भुजा आपका क्या है, बराबर है, तो इसके सामने का कोण जो होगा सर दोनों आपस में बराबर होगा। यानी इसके सामने का ये और इसके सामने का ये, यानी ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो। आपको पता है सर कि एक ट्रायंगल में तीनों कोण मिलाकर के 180 होता है, जिसमें से एक एंगल हमें पता है यानी कितना डिग्री, 40 डिग्री। हाँ या तो एक डिग्री पता है, एक एंगल पता है 40 डिग्री, यानी 180 में से 40 घटा लिया तो 140 बचा। हाँ या ना। अब 140 में यही दोनों को क्या करना है, बांटना है। आपको पता है कि अगर दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल मेरा सेम होगा। 140 को अगर बराबर बांटेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा सर, 70 डिग्री। ये मेरा कितना आ जाएगा, 70 डिग्री, और ये भी मेरा कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। लेकिन हम यहाँ 70 डिग्री नहीं लिखेंगे क्योंकि हम आपको एक्सटीरियर एंगल समझाना चाह रहे हैं। तभी हमने आपको बताया कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसके इंटरनल के विपरीत अपोजिट एंगल मेरा क्या होता है, बराबर होता है। हाँ या ना। एक्सटीरियर के इसके अपोजिट आंतरिक कोण बराबर होता है। तो ये रहा मेरा एक्सटीरियर, इसका अपोजिट एंगल जो है ये दोनों के ये बराबर होगा, यानी 70 और 40, यानी दोनों को जोड़ दीजिए। ये रहा मेरा 70 डिग्री प्लस ये रहा मेरा 40 डिग्री, यानी आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा सर 110 डिग्री। आपका जो उत्तर हो जाएगा 110 डिग्री। रुकिएगा सर थोड़ा। वो थोड़ा आप मेरा लैपी लो हो रहा था सर, वही चार्ज लगा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं सर। मेरा 2 नंबर क्या प्रश्न कर रहा है, आप प्रश्नों को पढ़िए, तब तक झाड़ू पोछा दे देते हैं। दो नंबर मेरा प्रश्न ये कह रहा है सर, कुछ इस प्रकार है।
कह रहा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल का नामकरण किया गया है, तो उसे पढ़ा गया है ए बी और सी। अब देखिएगा प्रश्न में कह रहा है कि सर कि ए बी सी में आधार बी सी, आधार जो बी सी है इसको दोनों तरफ क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। आधार बी सी को दोनों तरफ क्या किया है, बढ़ाया गया है। कह रहा है बढ़ाने पर बाहा कोण, जो बढ़ाने पर बाहा कोण जो दिया गया है वो एक मेरा 120 डिग्री दिया गया, एक जो मेरा दिया गया है सर 120 डिग्री दिया गया, और एक जो मेरा दिया गया है 105 डिग्री दिया गया, यानी 105 डिग्री दिया गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि बताइए एंगल ए का मान क्या होगा। अब प्रश्न में पूछ रहा है बताइए सर कि एंगल ए का मान क्या होगा। तो देखिएगा आप इसे बनाने का बहुत तरीका है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक्सटीरियर से बनाएं, ना कि सम ऑफ एंगल पर बनाएं। हम बताने क्योंकि हमने टाइप क्या स्टार्ट किया है एक्सटीरियर। तो देखिए सर कोई भी एक एंगल आप निकालिए, ठीक, कोई भी एक एंगल निकालिए, आप कोई भी निकाल सकते हैं, एनी एंगल आप कोई भी एक एंगल निकालिए। तो देखिएगा सर आपको पता है ये एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा पर 180 का निर्माण होता है, जिसमें 105 इधर है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा सर 75 डिग्री होगा। ये मेरा कितना हो जाएगा 75। आइए देखिएगा सर मेरा एक्सटीरियर एंगल है, अगर ये एक्सटीरियर है तो इसका बताइए आंतरिक विपरीत कोण बराबर होगा, योग के बराबर होगा, यानी ये वाला एंगल और ये वाला मिलाकर के 120 होना चाहिए, जिसमें ये 75 है सर, तो 25 देंगे तो 100 और 20 और देंगे तो 120, यानी ये जो एंगल होना चाहिए वो मेरा कितना होना चाहिए 45 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए सर 45 डिग्री होना चाहिए। तो किस तरह के तरीका से होना चाहिए हमने आपको बताया कि देखिए बताने का बहुत तरीका था, हम ये भी एंगल निकाल लेते, ये भी एंगल निकाल लेते, 180 में से क्या कर लेते दोनों जोड़ को घटा लेते, लेकिन हम नहीं किए। इसलिए नहीं किए कि जो हम टाइप पर स्टार्ट किए हम वही बताएं। 105 है, एक सरल रेखा पर 180 बनता है, 105 तो इधर मेरा 75 हो गया। अगर ये मेरा एक्सटीरियर 120 है सर, तो ये दोनों जोड़ करके बराबर होना चाहिए। अगर ये मेरा 75 है तब ये 45 होगा, तब ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो 120 के क्या होगा बराबर होगा। आप सिर्फ इसी से नहीं कर सकते, आप इससे भी कर सकते हैं, 45 से आएगा ना, विश्वास होता है। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, ये आपका प्रश्न है। हम ये एंगल आप निकाल लिए, अगर हम ये एंगल निकाले तो आपको दुख लग गया, कोई बात नहीं, हम ये एंगल निकालते हैं। तो ये आप देखिएगा सर ये मेरा कितना आएगा 60 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि एक सरल रेखा पर 180 का निर्माण होता है, जिसमें 120 है तो मेरा 60 होगा। अगर ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है सर, तो ये वाला एंगल और ये वाला मिला करके 105 होना चाहिए, जिसमें 60 है सर, तो ये आपको पता है कि कितना होना चाहिए 45 डिग्री, तब ये दोनों मिलाएंगे तो 105 हो गया, यानी हर हाल में आपका 45 उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर मेरा कितना होगा सर 3 होगा। 3 में मेरा क्या प्रश्न कर रहा है सर, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। 3 नंबर में कह रहा है सर कि ए बी सी एक त्रिभुज है, आप मूल करके बना दीजिए। प्रश्न में कह रहा है सर ए बी सी एक ट्रायंगल है, कह रहा है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी बी सी सी ए भुजाएं क्रमशः ई एफ जी तक बढ़ाया गया है, यानी ए बी सी जैसे जैसे है ना सर उसे आगे क्या क्या है बढ़ाया गया है। जैसे ए को क्या क्या है बढ़ाया गया है, बी को भी इधर बढ़ाया गया है, सी को भी इधर बढ़ाया गया है। ई को जरूरी नहीं इधर बढ़ाए, आप उधर से भी, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ाए हैं तो आप क्लॉकवाइज में बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा प्रश्न में जो कह रहा है सर, प्रश्न में कहा गया है 130 डिग्री गया है सी बी ई, कैसे बढ़ा था सर, बढ़ा था ई एफ और जी। तो देखिएगा सर प्रश्न में सी बी ई कने है ई भाई, सी बी ई
नहीं, गड़बड़ हो गया। ई को यहाँ होना चाहिए, ई को यहाँ होना चाहिए। अब अगला एंगल मेरा कौन है, ए सी एफ, एफ को यहाँ होना चाहिए और जी को यहाँ होना चाहिए। तो देखिएगा प्रश्न में करा सी बी ई, यानी ई एक्सटीरियर एंगल जो मेरा दिया गया है वो मेरा 130 डिग्री दिया गया, यहाँ देख पा रहे हैं। आगे देखिएगा फिर प्रश्न में करा ए सी एफ, ये भी जो मेरा दिया गया है वो 130 डिग्री दिया गया। अब प्रश्न में आपसे पूछ क्या रहा है सर, जी ए बी का मान बताइए। आपको पूछ रहा है सर कि जी ए बी, यानी ये वाला एंगल आपसे क्या कर रहा है सर, पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो देखिए सर एक बात और आपको हम बताना भूल गए, इसके लिए माफी चाहेंगे। वो बात ये है कि देखिएगा सर कोई भी एक्सटीरियर एंगल रहे ना सर, चाहे वो कुछ भी रहे, या तो ट्रायंगल रहे, या तो फिर आपका क्वाड्रिलेटरल रहे, या तो पेंटागन रहे, ये या तो हेक्सागन रहे, या तो कुछ भी रहे, डेकागन रहे, कुछ भी रहे, एनी कोई भी कितना भी साइड करे, उसका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना सर वो 360 डिग्री होता है। आप याद कर लीजिएगा 360 डिग्री होता है। या तो कोई भी हो, या तो ट्रायंगल हो, या तो क्वाड्रिलेटरल हो, या तो फिर आपका पेंटागन हो, या तो आपको फिर कुछ भी हो, डेकागन हो, या तो फिर कुछ भी, यानी हमने बोला कि क्या ये, लेकिन देखिएगा यहाँ ये आपका ये क्या है सर, ट्रायंगल है। तो हमने यही बोल रहा है, हमने यही बोला कि सभी बाह्य कोण का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है, चाहे वो ट्रायंगल हो या तो फिर क्वाड्रिलेटरल हो। यानी हम कहना बाह्य सभी बाह्य कोण, तो अगर ये हम सभी बाह्य कोण को जोड़ेंगे तो 360 के बराबर होना चाहिए। तो देखिएगा सर अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो 13 दूनी 26 हुआ, 13 दूनी कितना हुआ, 26 हुआ। लेकिन हमने बताया सभी कोण को मिलाकर के कितना डिग्री होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। अगर ये दोनों मिलाकर के 13 दूनी 26 260 डिग्री हो रहा है, और सभी को मिलाकर के होना चाहिए 360, तो दो को मिलाकर के हो रहा है 260, इसका मतलब ये मेरा होगा 100 डिग्री। ये 360 में से ये दोनों को घटा लेंगे तो ये मेरा उत्तर कितना आ जाएगा सर, 100 डिग्री आ जाएगा। आप आंसर देख पाएंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, आप ऑप्शन मिला लीजिए, तो आपका उत्तर जो आ जाएगा सर वो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। क्या कह रहा है प्रश्न, थोड़ा छोटा कर लेते हैं प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 आइएगा सर। देखिए मेरा 4 में क्या कह रहा है, 4 में कह रहा है सर किसी कोण के आंतरिक तथा बाह्य कोण के समद्विभाजक करने के लिए कह रहा है। किसी कोण की, देखिएगा किसी कोण के आंतरिक और बाह्य दोनों को समद्विभाजक करके उसका बीच का कोण ज्ञात करिए। हम आपको बताया पहला क्लास में सर, अगर आपको याद नहीं है तो आप थोड़ा आप देख पाएंगे। ये हमने बनाया ट्रायंगल ए बी और सी, इसका उत्तर 90 डिग्री होगा। हमने वहां पर बोला था कि आप रट के रखेंगे सर, क्योंकि देखिएगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए साम दंड भेदभाव सब कुछ आता है। अगर आप मैथ का अगर उत्तर जान रहे हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट टिक करेंगे, वहां पर राजा हरिश्चंद्र बनेंगे नहीं कि सारे को सोल्यूशन करेंगे। हाँ या ना, देखिएगा 200 मार्क अगर एसएससी सीजीएल में लाते हैं तो उसमें से 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन ऐसे स्टूडेंट को रहता है उसका मुजमानी उत्तर याद रहता है। हाँ या ना, तो देखिएगा 200 में 200 ऐसे नहीं आता। तो देखिएगा ए बी और सी है, तो हमने बोला प्रश्न में करा कोई भी एक एंगल लीजिए और उसको एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों को समद्विभाजक करिए। तो यहाँ देख पा रहे हैं, तो देखिएगा हमने इसी को एंगल ले लिए, तो इसका बाह्य कोण ये रहा सर, इसका आंतरिक कोण ये रहा। तो इससे भी समद्विभाजक करने के लिए बोल रहा है और इसे भी समद्विभाजक करने के लिए बोल रहा है। इसका बीच का एंगल यानी आपसे ये पूछ रहा है सर कि बताइए, ये एंगल आपसे पूछ रहा है कि ये एंगल आपका क्या होगा। तो इसका 90 डिग्री डायरेक्ट उत्तर होगा, हमने आपको बताया है सर। अगर आपको नहीं पता है तो आप ध्यान से देखेंगे। हम कहना ही चाह रहे हैं सर कि देखिएगा ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल को अगर समद्विभाजक किए हैं तो अगर हम इसे अल्फा माने सर, अगर हम इसे अल्फा माने तो ये वाला भी मेरा एंगल क्या होगा, अल्फा होगा।
हाँ या ना, दोनों बराबर बराबर में बटेगा। उसी तरह से अगर इंटीरियर को समद्विभाजक किया गया है तो अगर इसे अगर हम बीटा माने तो ये भी मेरा क्या होगा सर, बीटा होगा। हाँ या ना, आपको पता है कि अगर हम पूरा आपसे पूछ क्या रहा है वो आप देख लीजिए। तो आपसे प्रश्न पूछा गया इसके बीच का एंगल, यानी आपसे पूछा गया सर कि बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो आप देख पाएंगे सर ये मेरा एक सरल रेखा है, आपको भले नहीं दिख रहा होगा लेकिन हमें दिख रहा है कि एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा पर 180 का निर्माण होता था, ये 2 अल्फा और ये 2 बीटा। हाँ या ना, हम देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो देखिएगा 2 अल्फा और 2 बीटा का मान होगा 180 डिग्री। 2 को कॉमन ले लेंगे सर, तो अल्फा प्लस बीटा 2 कॉमन ला करके इधर हमें भाग दे देंगे 2 से। ये मेरा कितना आ गया सर, 90 डिग्री। यही अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछ रहा था, यानी बीच का एंगल पूछ रहा था। तो उत्तर आपका हुआ सर, वो आपका उत्तर क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर कितना, 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा ये कह रहा है, प्रश्न कह रहा है ना सर कि किसी त्रिभुज ABC है, तो एक ट्रायंगल बनाइए। प्रश्न में कह रहा है कि एक त्रिभुज AB और C। देखिएगा प्रश्न में कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में भुजा BC को आगे D तक बढ़ाया गया है। हाँ यार, अब कह रहा है कि इस तरह बढ़ाया गया कि CD बराबर AC, CD यानी इस तरीका से बढ़ाया गया ना सर कि CD बराबर हो गया AC का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर प्रश्न में कह रहा है BAD बराबर 109 डिग्री, BAD यानी इसे हमें रेड कलर से थोड़ा इंडिकेट कर रहे हैं। BAD मेरा कितना दिया गया है सर, 109 डिग्री दिया गया। BAD यानी ये पूरा एंगल मेरा दिया गया है 109 डिग्री। और क्या दिया गया है, ACB यानी ये जो मेरा एंगल दिया गया है सर, ये मेरा कितना दिया गया है, 72 डिग्री यानी 72 डिग्री दिया गया। प्रश्न में मांग क्या रहा, कह रहा ABC यानी ये वाला एंगल बताइए क्या होगा, ये वाला एंगल बताइए क्या होगा। ये एंगल पूछ रहा है सर। तो आप देख पाएंगे ये मेरा 109 डिग्री है सर। पहले थोड़ा सा देखिएगा, ये मेरा एक सरल रेखा है सर, ये मेरा एक सरल रेखा। अगर सरल रेखा पर आप जानते हैं कि 180 का निर्माण होता है, जिसमें से ये मेरा 72 है, तो इधर का जो मेरा एंगल होगा सर, इधर का जो मेरा एंगल होगा, वो एंगल जो मेरा होगा वो 108 डिग्री होगा। कितना होगा, 108 डिग्री होगा। अगर इतना भी नहीं समझ पाए तो हटे, अगर आप इतना भी समझने के सक्षम नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं। ये दोनों साइड बराबर कहाँ है ना सर, ये साइड और ये साइड। तो अगर दोनों मेरा साइड है तो इसके सामने का कोण भी बराबर होगा। तो इसके सामने का मेरा ये वाला कोण सर देख पाएंगे आप, इसके सामने का ये वाला कोण, यानी दोनों कोण आप मेरा क्या होगा, बराबर होगा। हाँ यार, आप देख पाएंगे कि ट्रायंगल ACD का ये एक्सटीरियर एंगल है, ट्रायंगल ACD का ये बाहा कोण है। तो बाहा कोण जो होता है सर, इसके सम्मुख आंतरिक कोण यानी अपोजिट एंगल, इंटरनल अपोजिट एंगल के योग के क्या होता है, बराबर होता है।
यानी 72 जो है ना सर, ये दोनों मिला करके बराबर होगा। आपको ये पता है दोनों बराबर है, बराबर इस कारण है क्योंकि दोनों साइड बराबर है, तो साइड का अगर साइड बराबर है तो इसका आमने सामने का कोण भी बराबर होगा, हाँ या ना। ये दोनों जोड़ करके 72 होगा कि एक्सटीरियर एंगल है, तो 72 को अगर बराबर बराबर में बांटेंगे ना सर, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 36 डिग्री, और ये भी मेरा 36 डिग्री, लेकिन हम वो नहीं लिखे। अगर ये पूरा 109 डिग्री है सर, अगर ये पूरा मेरा 109 है, जिसमें से ये पार्ट मेरा 36 डिग्री है, तो आप ये वाला पार्ट आप निकाल सकते हैं, आप ये वाला पार्ट आप निकाल सकते हैं, आया ना। आप कैसे निकालिएगा, 109 में से 36 घटा लीजिए सर, तो मेरा ये 3 आ गया, और 73, यानी ये मेरा कितना आ गया 73 डिग्री। अब आप दोनों को जोड़िए सर, देखिएगा 3 2 5 7 7 14, यानी 145 आ गया, 145 है। आप देख पाएंगे एक ट्रायंगल आपको दिखेगा ए बी और सी, ए बी सी में तीनों कोनों को मिलाएंगे तो 180 होगा। अगर ये दो कोण मिला रहे तो 3 2 5 7 7 14, यानी 145 हो रहा है। अगर 145 हो रहा है सर, इसका मतलब ये वाला एंगल जो होगा वो मेरा कितना होगा 35 डिग्री। तब तो 145 में अगर हम 35 दे देंगे तब मिला करके कितना हो जाएगा 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी आपका जो उत्तर होगा सर वो कितना होगा 35 डिग्री। आप ऑप्शन मिला लेंगे अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तब। हाँ देखिएगा हमसे भी मिस होता है, जोड़ घटाओ, ये जाहिर सी बात है, 5 इधर हो सकता है 5 उधर हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तब 35 डिग्री आपका उत्तर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 करेंगे। आइए प्रश्न नंबर कितना 6 करते हैं। 6 में देखिएगा प्रश्न में क्या कह रहा है सर कि एक त्रिभुज ए बी से, आप बना दीजिए आंख मूंद करके, एक ट्रायंगल है ए बी सी। देखिएगा प्रश्न में कह रहा है कि ए बी सी की भुजा BC को D तक बढ़ाया गया, BC को D तक बढ़ाया गया। एंगल ACD ये एंगल जो दिया गया है सर वो 112 डिग्री दिया गया। प्रश्न में कह रहा है कि देखिए देख पाएंगे प्रश्न में दिया गया एंगल B 3/4 ऑफ एंगल A, ये प्रश्न में दिया गया है। तो प्रश्न में कह रहा है बताइए एंगल B क्या होगा। तो आप देख पाएंगे प्रश्न में ये देखिएगा ABC एक ट्रायंगल है, BC को आगे D तक बढ़ाया गया है, ACD मेरा 112 डिग्री दिया गया। अब बोल रहा है एंगल B जो है ये 3/4 है एंगल A का। तो आप देख पाएंगे सर अगर मैं यहाँ से लिखना चाहें रेशियो ऑफ एंगल A और एंगल B, तो रेशियो मेरा कितना आ जाएगा सर 4:3, हाँ या ना। ये रेशियो इतना तो आप लिख ही पाएंगे। तो देखिएगा सर एंगल A और B आया है, यानी ये एंगल और ये एंगल अगर हम रेशियो में बोले सर तो 4 रेशियो कितना 3, यानी कि आप देख पाएंगे एक्सटीरियर एंगल है सर, एक्सटीरियर ये दोनों का अपोजिट एंगल इंटरनल अपोजिट के बराबर होगा योग का, यानी 112 को 7 और 3 के रेशियो में तोड़ना है। तो 112 टोटल है सर, तो टोटल का तुलना टोटल से यानी 4 3 7 से। प्रश्न में पूछ क्या रहा है सर, आप देख लीजिए प्रश्न में एंगल B पूछ रहा है, तो एंगल B पूछ रहा है तो कैसे 3 से। देखिएगा सर ये काटेंगे तो 7 1 7 ऐसा 6 कम 42, क्योंकि 16 परिवर्तन से होता है 16 48, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा सर 48 डिग्री हो जाएगा। आपका आंसर जो क्या होगा सर 48 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 के बाद नेक्स्ट प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखिएगा मेरा क्या कर रहा है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 तो लग रहा है बहुत आसान है सर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। प्रश्न में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में कर रहा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, बना दीजिए। प्रश्न में कर रहा है ए बी और सी, तो ए बी सी एक देखिएगा बी का आंतरिक समद्विभाजक किया है, कोई बात नहीं, और एंगल सी का बाह्य समद्विभाजक। एंगल देखिएगा सर कह रहा है बी का आंतरिक समद्विभाजक और सी का बाह्य समद्विभाजक एक दूसरे को डी बिंदु पर मिलते हैं। तो देखिएगा प्रश्न में कह रहा है कि बी डी सी किधर है भाई साहब, बी डी सी यानी ये जो एंगल दिया गया है सर, ये एंगल मेरा कितना दिया गया, 50 डिग्री दिया गया। कितना दिया गया, 50 डिग्री दिया गया। प्रश्न पूछ क्या रहा, बताइए कि एंगल ए का मान क्या होगा। बताओ भाई साहब एंगल क्या होगा। तो आपको अभी हमने बताया कि एक ही बेस पर आंतरिक और बाह्य समद्विभाजक करें तो इससे ही आधा होता है, तो इससे मेरा डबल होगा। अगर वो 50 से तो ये मेरा कितना होगा 100 डिग्री। अगर वो मेरा 50 है तो कितना होगा 100 डिग्री। ऐसे हम प्रूफ करके बताएंगे, आप चिंता नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 8। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा ये कह रहा है सर कि ए बी सी में एक ट्रायंगल बनाया गया है ए बी सी। अब देखिएगा एक त्रिभुज बना दीजिए, ए बी और सी। आप देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। देखिएगा प्रश्न में कर रहा है ए बी सी में सी के अधिक कोण। तो देखिएगा सी का अधिक कोण, ये वाला न्यून कोण है सर, ये मेरा अधिक कोण है, यानी एक्सटीरियर एंगल जो है जो वही मेरा क्या है अधिक कोण है। तो कह रहा है क्या कर रहा है, सी के अधिक कोण, सी का जो मेरा अधिक कोण है ए और बी का बाह्य समद्विभाजक देख पाएंगे। तो देखिएगा सर, देखिएगा ए और बी, तो ऐसे ऐसे करना होगा। ए यहाँ कर देते हैं, बी और यहाँ कर देते हैं, सी को यहाँ कर देते हैं। इसलिए ना सर क्योंकि इधर से समद्विभाजक कर देते बोर्ड पार करके निकल जाता। अब देखिएगा ए बी को, देखिएगा प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है ए बी सी में सी मेरा अधिक कोण है, यानी कि अब जो मेरा ट्रायंगल बनेगा वो ऐसे नहीं बनेगा, यानी कि इसको थोड़ा और ऐसे करके बनाते, यानी कि ये दोनों कम लगना चाहिए था, ये एंगल ज्यादा लगना चाहिए था। लेकिन अब हम मिटाएंगे नहीं, कि अब इसी में समझाएंगे। हम ये मान लेते हैं कि ये अधिक कोण है, हालांकि हमें ये फिगर को इस प्रकार से बनाना चाहिए था, तब जाकर के ये मेरा अधिक कोण दिखता और ये दोनों मेरा न्यून कोण दिखता। हाँ या ना, लेकिन आप समझ के चलिए, इसी में काम करिए। इसे बोला गया है अधिक कोण, ठीक। अब आप प्रश्न को पढ़िए कि प्रश्न में मेरा क्या कर रहा है। प्रश्न में कर रहा एंगल बी ए और बी का बाह्य समद्विभाजक, एंगल ए यानी इसका बाह्य समद्विभाजक और इसका भी बाह्य समद्विभाजक, ठीक। एंगल ए और बी का बाह्य समद्विभाजक भुजा BC, भुजा BC को डी पर मिलता है। तो देखिएगा सर, ये तो अब तो लग रहा है मामला अटक गया, वो मिलवे नहीं करेगा, ये मिलवे नहीं करेगा जब तक अधिक कोण नहीं बनाएंगे। हम सोचे थे कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब इसे मिटा कर ही बनाना पड़ेगा। चलिए देखिएगा ए बी और ये रहा मेरा सी। सी के बारे में बोला गया था अधिक कोण है। अब प्रश्न में बोला गया है कि ए और बी का जो देखिएगा बाह्य कोण है इसको समद्विभाजित करिए। कोई बात नहीं, समद्विभाजक कर दिए। अब ये देखिए, ये जो मेरा BC है ना सर, ये जा करके मेरा इसमें मिलता है। ये BC जो मेरा है इसमें जाके मेरा क्या होता है, मिलता है, ठीक, देख पाएंगे। और ये AC जो मेरा है,
AC भी इसमें जाके मेरा क्या होता है, ये जो समद्विभाजक हुआ उसमें जाके मेरा मिलता है। ठीक, अब प्रश्न में देखिएगा क्या क्या दिया गया, थोड़ा और पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्रश्न में कह रहा D और E पर मिलता है, यहाँ बिंदु D पर मिलता है और यहाँ बिंदु मेरा किस पर, E पर मिलता है। प्रश्न में कह रहा है AB बराबर है AD, किधर है भाई साहब तुम, इधर, बराबर है AD, बराबर है BE, बराबर है BE। तो प्रश्न में कह रहा है ACB का मान ज्ञात करिए, किधर हो भाई साहब, ACB यानी ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, ये वाला एंगल आपसे ACBN पूछ रहा है। देख लो एंगल ACB क्या होगा, चलिए ठीक। आप देख पाएंगे सर एगो ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको A B और D, ABD, ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, तो इसके सामने का ये वाला एंगल मेरा सर और इसके सामने का ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा। अगर ये x होगा तो ये भी मेरा x होगा। एक ट्रायंगल आपको और दिख रहा होगा A B और E, तो इसका ये वाला साइड और इसका ये वाला साइड दोनों बराबर है, तो इसके सामने का ये वाला एंगल अगर ये हम बाई माने तो ये साइड का ये वाला एंगल ये भी मेरा क्या होगा, बाई होगा। कोई दिक्कत है? आप देख पाएंगे सर एक चीज आप देख पाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा, आप देख पाएंगे A B D मेरा ये एक्सटीरियर एंगल हो रहा है। आप देख पाएंगे A B D मेरा एक्सटीरियर एंगल हो रहा है, जो ये दोनों इंटरनल अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 2x, तो ये अगर ये मेरा 2x होगा तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा सर 2x। बोलिएगा कैसे सर गुरुजी, तो इस कारण क्योंकि ये समद्विभाजक ना हुआ था, तो ये वाला बराबर बराबर में बटा था, हाँ या ना। चलिए देखिएगा, तो हमने कहा था, हाँ यहाँ थे, एक आप ट्रायंगल देखिएगा, वो ट्रायंगल आपको ये वाला दिखेगा A B और E। तो देखिएगा ABE में ये वाला आपको एक्सटीरियर दिखेगा, तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा सर ये दोनों इंटीरियर के योग के बराबर होगा, यानी ये मेरा कितना होगा सर 2y, तो ये भी मेरा कितना होगा सर 2y। बोलिएगा कैसे गुरुजी, तो इस कारण क्योंकि ये समद्विभाजक हुआ था तो दोनों बराबर बराबर हुआ। कोई दिक्कत है? अब आप देख पाएंगे कि आप कोई भी एक एंगल ट्रायंगल लीजिए, तो देखिएगा ट्रायंगल ले लेते हैं 2x और x, हाँ आप देख पाएंगे, यहाँ देख पा रहे हैं, नहीं देख पाएंगे, यहाँ देख पाएंगे। चलिए यही क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आप इस ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, किसे देखना है 2x, हाँ आप देखिए ABD के तीनों कोनों को जोड़िए, x80 के बराबर करिए, तो x 2x और 2x 4x यानी कि y, यानी कि मेरा क्या हो गया 4x प्लस y को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, कि एक ट्रायंगल में तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता। तो देखिएगा हमने ट्रायंगल लिया A B और D, तो देखिएगा तीनों एंगल जोड़ेंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो x 2x 4x ये y 4x प्लस y। एक ट्रायंगल और लीजिए, वो ट्रायंगल ये वाला ABE, तो ये वाला एंगल y 2y यानी 4y और x यानी 4y प्लस x। अगर ये तीनों को जोड़ेंगे, ये वाला एंगल और ये एंगल, हाँ या ना, तो 180 के बराबर होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में 180 का निर्माण होता है। दोनों मेरा 180 का बराबर है, तो इस कारण बोलेंगे ये दोनों भी बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से आप देख पाएंगे, अगर काट छाट कुछ करिएगा तो कुछ इस प्रकार होगा, ये 4x इसमें जाके घटेगा तो -3x, ये 4y इसमें आके घटेगा तो -3y, हाँ या ना। तो देखिएगा -4x -3y अगर कटेगा तो यहाँ से रिजल्ट जो निकलेगा सर वो सिर्फ यही निकलेगा x बराबर y। रिजल्ट मेरा जो निकलेगा सर वो निकलेगा x बराबर y। हमने बोला ये दोनों को बराबर करिएगा, तो x इधर आके घटेगा तो 3x,
बाई इधर जाके घटेगा तो 3y, 3 से कटेंगे तो x बराबर बाई आ जाएगा। अगर मेरा x बराबर बाई आ गया सर, तब प्रश्न में पूछ क्या रहा था, ये वाला एंगल पूछ रहा, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो x बराबर अगर बाई रख देंगे तो बाई के जगह पर x हम रख सकते हैं सर। तब 4x और 1x यानी मेरा क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, अब बराबर 180 हो जाएगा। 5 से काट लेंगे 36 पचे 80 यानी अगर x 36 आया सर तब y भी मेरा कितना आया होगा 36 डिग्री। यहाँ देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो ये मेरा 36 हो गया और ये भी मेरा 36 हो गया। तो 36 36 72। एक ट्रायंगल आप देख पाएंगे ABC, देखिएगा सर ABC, ये 36 ये 36 36 36 72। ये वाला मिला देंगे तो 180 का होना चाहिए। अगर ये दोनों 72 है तो ये वाला मेरा एंगल जो होना चाहिए वो मेरा 108 डिग्री होना चाहिए। तो 36 36 108 मिलाइएगा तो 180 हो जाएगा। बड़ा कचड़ा हो गया ये प्रश्न सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठ के बाद आएंगे प्रश्न नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आइए, देखिए क्या कर रहा है। 9 में कर रहा है सर, दिए गए चित्र में देखिएगा कुछ इस प्रकार चित्र दिया गया, हम आपको बनाकर दिखाते हैं। आपसे एंगल पूछ रहा है, बताइए ए बी और सी का मान क्या होगा। ये एंगल आपसे पूछ रहा है, ए बी सी क्या होगा, ये एंगल पूछ रहा है। देखिएगा यहाँ पर ये लंबवत दिया गया है सर, ये वाला जो दिया गया है ये प्रश्न में बोला है ये लंबवत है, ये अकॉर्डिंग प्रश्न है, उधर लंबवत नहीं है। तो आप देख पाएंगे सर कि आपको एक ट्रायंगल हम दिखा रहे हैं, वो ट्रायंगल का नाम है एफ ई और सी, यानी ई एफ सी। तो देखिएगा ई एफ सी में ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है, ये मेरा एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर है सर। तो ये वाला एंगल और ये एंगल को जोड़ करके ये बराबर होना चाहिए, हाँ या ना। तो अगर ये 60 है तो हमने बोला कि एंगल ट्रायंगल एफ है सी और ई का एक्सटीरियर एंगल है, इसका अपोजिट इंटीरियर मेरे योग के बराबर होना चाहिए। अगर 20 है तो ये मेरा 40 डिग्री होना चाहिए, तब ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा। अगर ये मेरा 40 है तो ये भी मेरा 40 डिग्री होगा सर, किससे सम्मुख कोण से होगा। अब ये मेरा 40 है सर, यहाँ पर 90 है यानी 130, ये दोनों मिला करके 130 हो गया सर। इसका मतलब ये वाला मेरा कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 होता है जिसमें ये 40 डिग्री है 90 डिग्री, तो 9 4 13 यानी ये दोनों मिला करके 130 हो गया। इसका मतलब इसे 50 होना चाहिए, तभी मेरा 180 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 9 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर कितना 10 करेंगे सर। आइए 10 मेरा क्या प्रश्न कर रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना 10 करेंगे।
10 नंबर में देखिएगा प्रश्न कह रहा है सर कि दिए गए चित्र है, वो दिया गया चित्र कुछ इस प्रकार है। देखिएगा प्रश्न में कह रहा है कि पी क्यू बराबर है पी एस बराबर है, किधर गया, एस आर बराबर है एस आर। भले ही ना बराबर दिख रहा है लेकिन बराबर दिया गया, वो हमसे गलती हुआ। प्रश्न में कहा क्यू पी एस ये वाला जो मेरा एंगल दिया गया है सर, ये मेरा 40 डिग्री दिया गया। आप देखिए और क्या दिया गया है, प्रश्न में पूछ रहा है क्यू पी आर, किधर है भाई साहब, क्यू पी आर, यानी ये पूरा एंगल आपसे पूछ रहा है। यानी पूरा एंगल पता होने के लिए तो 40 पता है, ये वाला एंगल सिर्फ पता हो जाए, मेरा काम बन जाएगा। अब आप ही बताइएगा सर ये दोनों साइड बराबर है, तो इसके सामने का ये एंगल और इसके का ये सामने, यानी कि दोनों एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आप जानते हैं कि ट्रायंगल PQS एक ट्रायंगल है, PQS एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का तीनों कोनों का योग मेरा 180 डिग्री होगा, जिसमें ये मेरा 40 है, यानी ये दोनों मिलाकर के 140 होना चाहिए। अगर दोनों बराबर है तो ये मेरा 70 डिग्री और ये भी मेरा 70 डिग्री होना चाहिए। ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है सर, ये मेरा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट करिए, ये दोनों साइड मेरे बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है, मतलब इसके सामने का ये वाला एंगल और इसके सामने का ये एंगल दोनों बराबर होगा। अगर ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल किसका, PSR का एक्सटीरियर एंगल है, इसका मतलब ये दोनों मिला करके ये बराबर होना चाहिए, ये दोनों मिला करके, तो इसका मतलब ये दोनों को 35-35 होना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए, यानी 35 डिग्री ये हो जाएगा, और ये भी मेरा कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। तो एक्सटीरियर हुआ और दोनों इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर के योग के मेरा क्या होगा, ये बराबर होगा। ये दोनों बराबर होगा, इसलिए बराबर होगा कि दोनों साइड मेरा बराबर है, तो समान भुजा के सामने का कोण मेरा क्या होता है, बराबर होता है। अब ये वाला एंगल पूरा पूछ रहा था, तो 40 और 35 जोड़ देंगे तो देखिएगा कितना आ जाएगा सर, 75 डिग्री। कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे सर, 11 करते हैं। 11 में मेरा ये प्रश्न है, ये कह रहा है, प्रश्न में कह रहा दी गई आकृति में, आकृति कुछ इस प्रकार दिया गया है, दी गई आकृति में ए बी सी ये रहा मेरा D और ये रहा मेरा E। तो प्रश्न में देखिएगा ये जो मेरा एंगल दिया गया है, ये मेरा 96 डिग्री दिया गया। कौन एंगल दिया गया, BCE मेरा 96 डिग्री दिया गया। DBC कितना होगा, DBC कितना होगा, DBC कितना होगा। तो देखिएगा प्रश्न में कह रहा है, अब इतना तक तो सही। बराबर कौन कौन है, तो बराबर है AD, बराबर है AD, और बराबर है CD, बराबर है CD, और बराबर है BC, बराबर है BC। और कुछ दिया गया है, नहीं दिया गया। तो आप देख पाएंगे ये दोनों साइड मेरा बराबर है सर। अगर तो इसका मतलब इसके सामने का ये वाला कोण है, इसके सामने का ये वाला कोण, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये अगर ये x होगा तो ये भी मेरा x होगा, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है सर। किसका एक्सटीरियर है, तो ADC का एक्सटीरियर है, यानी ये दोनों जोड़ करके ये बराबर होगा, यानी 2x होगा, अपोजिट एंगल के योग के बराबर होता है।
अगर ये 2x है तो ये भी मेरा 2x होगा, बोलिएगा कैसे? तो ये दोनों साइड बराबर है, तो इसके सामने का ये एंगल तो इसके सामने का ये एंगल दोनों बराबर होगा 2x। अब आप देख पाएंगे ट्रायंगल ए बी सी, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है सर, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है ए बी सी। तो एक्सटीरियर है, इसका इंटरनल आप देखिएगा ये 2x और x, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों जोड़ के ये बराबर होगा, यानी 3x का मान जो होगा वो 96 होगा सर। तो x का जो मान होगा वो 32 डिग्री होगा। अब आप प्रश्न में देखिए, प्रश्न में एराइज क्या कर रहा है, डी बी सी यानी 2x का मान पूछ रहा है। तो x अगर 36 है तो 2x मेरा 72 डिग्री होगा, यानी आपका उत्तर जो होगा सर वो 72 डिग्री होगा। ना है ऑप्शन में, 32 दूना 64 होता है सर, हम ज्यादा मैथ पढ़ लिए लगता, हम 36 दूना 72 कर दिए, हाँ 32 है, 32 दूना 64 में होता है। आपका उत्तर क्या होगा 64 डिग्री। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 जो है, 12 भी हम नहीं बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि देखिएगा पाथ प्रॉब्लम, हम आपको ये नहीं चाहते हैं कि एक ही प्रश्न में इसको कंफ्यूजन करें, क्योंकि देखिएगा इस ये कॉन्सेप्ट है सर, ये प्रश्न नहीं है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। हम चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से सीखें, तो इस पर हम 10 या 15 मिनट का सेपरेट वीडियो बना देंगे। इसे बोला जाता है पाथ प्रॉब्लम। हालांकि इसे हम एक्सटीरियर से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत गंदा हो जाएगा। हम इसका डायरेक्ट शॉर्ट कराएंगे और हम एक ही बार गंदा करके भी बना देंगे, इसका शॉर्टकट बता देंगे कि आखिर होता क्या है। तो ये प्रश्न को रह दीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपको पाथ प्रॉब्लम करवा देंगे। चलिए धन्यवाद, आज का क्लास यही विराम लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।